यस क्वालिटी बच्चों, गुड मॉर्निंग। मजा आ रहा है? ओम केमिस्ट्री आय नमः बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं? नेक्स्ट अगली क्लास में जो अपन बात कर रहे थे त्रिबंध युक्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम कॉमन नेम ऑफ ट्रिपल बॉन्ड containing हाइड्रोकार्बन। प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। इसका सामान्य नाम, इसकी सजातीय श्रेणी के प्रथम सजात CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन के व्युत्पन्न के रूप में दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इसको वापस से देखें। त्रिबंधित हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम कॉमन नेम ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। इसका सामान्य नाम, इसकी सजातीय श्रेणी के प्रथम सजात CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन के व्युत्पन्न के रूप में दिया जाता है। एसिटिलीन के व्युत्पन्न के रूप में दिया जाता है। ये जैसे अपन ने अभी पहले जो पहला सदस्य इसकी बात की है, इसी को अपन ने क्या बोला? एसिटिलीन। तो बच्चों, जो ये एसिटिलीन है फर्स्ट मेंबर। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे? अब यहां से जो आपको दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहां पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन की जगह यहां पर आपने A और यहां पर आपने B लगा दिया। इतना नाम कॉमन आएगा, इतना नाम तो आपका कॉमन ही आएगा। क्वालिटी बच्चों, ये इतना अपना कॉमन नाम आएगा। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां आपने A लगा दिया और एक B लगा दिया। बस ये आपका आएगा एसिटाइलिन। सनॉक्सिलिन ये आएगा, यहां बच्चे का नाम आएगा। यहां पर बच्चे दो है, ये A बच्चा और B बच्चा। तो A बच्चा अल्फाबेट में A पहले आ रहा, फिर B बच्चे का नाम सनॉक्सिलिक एसिटाइलिन। बहुत इजी है। यानी कहने का मतलब जैसे ये 3 कार्बन का अपन ने ले लिया, ये देखिए, तो ये इसका बापू ही बन रहा है और
ये इसका मिथाइल है, तो इसका नाम है मिथाइल एसिटाइलिन। बाबू का नाम ठीक है एसिटाइलिन, बच्चे का नाम मिथाइल एसिटाइलिन। इसी को बच्चों ऐसा कभी अपन को दिखें, इसको एलाइलिन बोलते हैं, एलाइलिन। हिंदी में अगर अपन बात करेंगे एलिलीन बोलेंगे, एलिलीन। ये भी कॉमन नेम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एलाइलिन या एलिलीन। बहुत आसानी से आप इसके नाम कर सकते हो। बच्चों के नाम सनाम श्री, बाबू का नाम बाबू या फिक्स है एसिटाइलिन, और बच्चे का नाम जैसे ए और बी है, ए का नाम बी का नाम, अगर दोनों अल्फाबेट अलग अलग है उस हिसाब से दोनों अल्फाबेट के हिसाब से नाम आ जाएगा। और यदि क्वालिटी बच्चा अगर वो एक ही है तो एक तो अपन नेमिंग करने में कोई दिक्कत है नहीं। कहने का मतलब ये अलग कैसी कैसी बात अपन कर रहे हैं, अलग CH3 CH 4 कार्बन में जैसे देखा आपने त्रिबंध युग्म में, यहां से देखा आपने। अब बच्चे तो है, ये भी बच्चा है ये भी दोनों एक जैसे, तो इसको बोलेंगे डाइमिथाइल। और फादर का नाम क्या है एसिटाइलिन, तो इसका नाम हो गया डाइमिथाइल एसिटाइलिन। इसका भी 5 स्टार एक नाम है क्रोटो क्रोटोनिलिन, 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 क्रोटोनिलिन। ये कॉमन नेम है बच्चा, ये याद रखना क्रोटोनिलिन। जैसे अभी आपने एलाइलिन याद रखा था, ऐसे ऐसे एक और नाम याद रखना क्रोटोनिलिन। तो बच्चा ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट थे और आराम से आपको ऐसे पूछ सकता है। अल्फाबेट इसमें अलग अलग करके कैसे पूछ सकता है, ये तो बापू है, बापू का नाम तो एसिटाइलिन, इतना तो आएगा रहेगा। बच्चे यहां पर 2 हो गए, एक बच्चे का नाम है मिथाइल, दूसरे बच्चे का नाम है इथाइल। एबीसीडी का ध्यान रखो, इथाइल, मिथाइल, एसिटाइलिन, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। तो कुल मिला के बात क्या थी, त्रिबंधित हाइड्रोकार्बन, उसमें अपन आसानी से पढ़ सकते थे। अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करते तो CnH2n-2, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सामान्य सूत्र तो आपको पहले से ही नॉलेज में है, वापस छोटे छोटे रिपीट करने की क्वेश्चंस नहीं है। डाइमिथाइल एसिटिलीन का दूसरा नाम प्रोटोनिलीन है। इथाइल मिथाइल एसिटिलीन अल्फाबेट का ध्यान रखो, ई पहले वाला इथाइल, फिर मिथाइल, फिर एसिटाइलिन। तो बच्चों ये त्रिबंधित हाइड्रोकार्बन का अपन ने ये जो पहले कुछ बचा हुआ पार्ट था वो अपन ने अभी कंप्लीट किया, त्रिबंधित हाइड्रोकार्बन। सेकंड जो पार्ट बचा
हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का सामान्य नाम। जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है, आपने इसमें से एक हाइड्रोजन फ्री कर दिया, जेड इसमें ग्रुप आपने लगा दिया, आर जेड बन गया। आर यहां पर अपना एल्काइल ग्रुप, जेड यहां पर अपना फंक्शनल ग्रुप। आर की जगह जैसे आपने CH3 लिया, H हटा के OH फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, CH3 OH हो गया। H हटा के आपने CH ग्रुप लगा दिया, ये हो सकता है। और यहां पर आपने सैचुरेटेड लिया, एल्काइल ग्रुप लिया, ऐसे लंबी चेन भी हो सकती है। ज्यादा चेन लंबी लोगे, ऐसा ग्रुप लगा दिया। तो ये वाला भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है। इनके नाम तो अपन ने जैसे अभी मेथेन, एथेन, ये ऐसे नाम सीखे, ये दिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर जो है, इनके नाम अपन ने जो दिए हैं इस तरीके से नहीं दे सकते। इसके नाम अपन को आप सीखने पड़ेंगे। सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड दो तरीके से दिए जाएंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का नाम सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड दो प्रकार से देते हैं। यस, इतना नोट डाउन करें अच्छे से। बस इजी है, हाइड्रोकार्बन लेना है, उसमें से हाइड्रोजन फ्री करना है, उसकी जगह आपने एक ग्रुप लगा दिया, वो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बन गया। अब इनकी नेमिंग हमको सीखनी है। यहां जो आपने अभी सैचुरेटेड यूनिट ली है, इसकी जगह आप अनसैचुरेटेड यूनिट भी ले सकते हो, है तो वो भी अपना हाइड्रोकार्बन ही होगा। जैसे ये यूनिट आपने ले ली, इसमें एक H हटा के आपने Cl लगा दिया, ऐसा हो गया। बेंजीन आपने रिंग ले ली, यहां आपने OH लगा दिया। टोलू ले लिया, टोलुइन, हाइड्रोजन यहां से फ्री कर दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया। तो ये सब बच्चों जो बने इनको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बनेंगे। और ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, टोलुइन हाइड्रोकार्बन, बेंजीन हाइड्रोकार्बन। अब ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी आ गया। ट्रिपल बॉन्ड वाला अगर लेते तो वो भी अनसैचुरेटेड होता, वो भी अपने शीट में रखते। और यहां जो बना अपने वो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। इन सब की अपन नेमिंग सीख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। स्लोली स्लोली इसमें आगे बढ़ते हैं, अच्छे से इसको नोट करते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो।
इसका सामान्य नाम दो प्रकार से दिया जाता है। एक को बोलते हैं सिस्टम फर्स्ट, दूसरे को बच्चों बोलेंगे सिस्टम सेकेंड। घबराना नहीं है बच्चों, क्या ये सिस्टम फर्स्ट क्या सिस्टम सेकेंड, ये एक तरीका बना रखा है अपना, जिससे कि आपका आसानी से आप नाम सीख सको। इसमें किसी प्रकार की आपको कोई टेंशन नहीं हो, किसी प्रकार का डाउट नहीं हो। सिस्टम फर्स्ट नाम कैसे देंगे? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जिसके नाम MMR, मस रेडिकल पर निर्भर करते हैं। सिस्टम फर्स्ट में निम्न क्रियात्मक समूह होते हैं। सिस्टम फर्स्ट में कुछ क्रियात्मक समूह हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। ये जो सिस्टम फर्स्ट के जो नाम है वो मस रेडिकल भी निर्भर करते हैं। अब ये मस रेडिकल क्या होते हैं वो भी अभी आपसे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले अपन बात करेंगे इसमें कौन कौन से क्रिया समूह हैं जो आपके सिस्टम फर्स्ट के अंतर्गत आ रहे हैं आपके। क्रियात्मक समूह इसके यहां इसका अनुलग्न लिख देंगे OH एल्कोहल, SH थायो एल्कोहल, O बोले तो ईथर, S बोले तो थायो ईथर। यस वाले के बच्चों साथ में याद भी करते रहे, घबराना नहीं है। X बोले तो हेलाई, X में ये सब आ जाएंगे Cl Br I, ये सब इसके। क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, NH2, NH, N, इन सब का एक यूज होगा। एमाइन, CN, साइनाइड, NC, आइसोसाइनाइड, C डबल बॉन्ड O, कीटोन, C डबल बॉन्ड S, थायोकीटोन, थायोकीटोन, oh no, nitrite, oh no, nitrite, OH alcohol, SH thioalcohol,
एल्डिहाइड, NH बोले तो एमाइन, NH2 बोले तो एमाइन, N बोले तो एमाइन, CN बोले तो साइनाइड, NC बोले तो आइसोसाइनाइड, C डबल बॉन्ड O कीटोन, C डबल बॉन्ड S थायोकीटोन, O नो नाइट्राइट, O नो नाइट्राइट। तो क्वालिटी बच्चों उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। ये आपके 11 के 11 क्रिया समूह आपको कंठस्थ होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास जो लगेगी उससे पहले आपको ये लर्न होना चाहिए क्वालिटी बच्चों। ये आपका याद करना आपका स्वतंत्र अधिकार है, आप इसे याद करके रहोगे और वही बच्चे आगे की क्लास देखें जिसको ये याद हो जाता है। और इसमें कोई सीक्वेंस की जरूरी नहीं है, आप IUPAC में सीक्वेंस की आगे जरूरत पड़ेगी वो अलग बात होगी, लेकिन इसमें अपन को सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको कैसे भी करके याद कर सकते हैं। OH बोले तो एल्कोहल, SS बोले तो थायोल्कल, O बोले तो ईथर, S बोले तो थायोईथर, X बोले तो हैलाइड, F बोले तो क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, NH2 NHN एमाइन, CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, C डबल बॉन्ड O कीटोन, C डबल बॉन्ड S थायोकीटोन, O नो नाइट्राइड। तो प्यारे बच्चों आपको इसको टेबल पूर्ण रूप से आपको सुव्यवस्थित ढंग से आपको अच्छे से याद होना चाहिए और ये याद करना आपका फर्ज है। यस, मुझे विश्वास है कि आपने पूरा ऐसे नोट कर लिया होगा, अच्छे से डरना मना है आपको। बस अगली कड़ी में ये बात करते हैं नाम देने का तरीका। पहले नाम उसका प्रीफिक्स का देते हैं, उसके बाद नाम सफिक्स का देते हैं। प्रीफिक्स बोले तो पूर्व लग्न, सफिक्स बोले तो अनुलग्न। प्रीफिक्स जो आएगा अकॉर्डिंग टू MMR यानी कि मस रेडिकल के अनुसार। ये जो अनुलग्न जो आएगा आपके क्रिश के अनुसार। क्रिश कौन से जो आपको अभी लिखवाए थे, जो 11 क्रिश थे अभी सामान्य नाम की क्रिश थे, क्रियात्मक समूह जो आपने याद किए थे। अब आपको ये बताते हैं कि आपको अभी मस जब रेडिकल बनाएंगे तब अपन इसमें कटिंग मेथड से नाम देंगे। कौन सा मेथड? काट डालो मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे? काट डालो मेथड लगाएंगे, बचीड़ मेथड लगाएंगे। सिस्टम फर्स्ट में मस रेडिकल दिखते ही अब हमको उसमें कटिंग करनी है, काट डालो मेथड लगाना है। वो कैसे होगा वो आपको अभी सिखाएंगे। अभी इसमें इतना ही ध्यान रखना है, ये क्रिया समूह आपको पहले याद रखने हैं, उसके बाद में अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। और अब वो समय आ गया है जिसको अपन प्यार से ऑर्गेनिक की जान कहते हैं। ऑर्गेनिक की जान याद रखनी है। वो समय आ गया 25 MMR मस्त रेडिकल, मस्त 25 MMR ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान ये जिस बच्चे ने सीख लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ बनाएगा।
जो बेसिक बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो बच्चा बार बार गलतियां करता है, अगर ये मस्त रेडिकल उसके क्लियर हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनिक में बहुत अच्छी पकड़ बना लेता धीरे धीरे। इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये जो 25 मस्त रेडिकल है ना, 25, अगर ये 25 मस्त रेडिकल आपको आ गए तो आप भी इसकी जय बुला दोगे। जैसे क्वालिटी बच्चों नंबर 1 वो समय आ गया है बच्चों। यहाँ हमेशा अपन पहले एल्केन से स्टार्ट करेंगे। एल्केन का n बराबर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो बच्चों CH4 बनेगा। तो नंबर 1 CH4 से स्टार्ट करेंगे। CH4 में बच्चों एक हाइड्रोजन हटाएंगे, CH3 हो जाएगा। फर्स्ट जो बात करेंगे यहाँ अपन कोई भी जैसे एल्केन लिया करते हैं करेंगे, उसमें गाना याद रखेंगे, N हटाओ, YL लगाओ, नाम पाओ और मस्त रहो। ये टाइटल याद रखेंगे। एन हटा के YL लगाना है, जैसे अल्काइल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के हिसाब से ये अपना मीथेन है, यानी कि मेथेन है। मेथेन में से अपन एन हटा देंगे तो प्यारे बच्चा इस रेडिकल का नाम हो जाएगा मिथाइल। इसी कड़ी में आपने मस्त रेडिकल दूसरा करोगे। n बराबर जब 2 रखते हैं इसके सामान्य सूत्र में C2H6 बनेगा। C2H6 के अकॉर्डिंग ये 2 कार्बन अपने से बने, एक हाइड्रोजन इसमें से अपन ने फ्री किया, CH3 CH2, ये है अपना बन गया 2 कार्बन के हिसाब से एथेन। n हटा के अपन को क्या लगाना, YL लगाना। ये तो इथाइल है। ऐसे आपके रेडिकल बन रहे मस्त रेडिकल। मोनोवैलेंट रेडिकल बोलेंगे। एक वैलेंस 3 है तो उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल। एक संयुक्ता मुक्त करते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल। अगर 2 संयुक्ता फ्री करते हैं तो उसको बोलते हैं बाइवैलेंट रेडिकल। 3 संयुक्ता अगर मुक्त करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइवैलेंट रेडिकल। टेट्रावैलेंट में फिर 4 हाइड्रोजन थे, इससे 5 हो जाएगा, मतलब नहीं है। तो ये जनरल अपन मोनोवैलेंट रेडिकल की बात ज्यादा करेंगे, फिर बाई की भी बात करेंगे या डाई की भी बात करेंगे। धीरे धीरे ये प्रोसेस अपना चलता रहेगा। आपने अभी 2 रेडिकल की बात की, एक अपन ने मिथाइल रेडिकल की बात की और एक इथाइल की बात की। अब 2 रेडिकल का उपयोग लेते हुए आज अपन इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो मात्र 2 रेडिकल के प्रयोग से अपन क्या क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चीज छोटी से छोटी सीखनी है, हर चीज सीखनी है, सबके आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, छोटा बड़ा नहीं समझना है। खुद को बहुत अच्छा बनाने के लिए आप हर चीज नोट करोगे। किसी बच्चे को लगते हैं कि ये तो यार बचपन में हमने बहुत पढ़ी है, कोई बात नहीं बच्चों, पढ़ी है तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों लापरवाही ना करें और बहुत मस्ती से इसको तैयार करें, किसी प्रकार की कोई टेंशन ना लें। प्यारे बच्चों अभी अपन ने बात की थी, अब आपको क्वेश्चन पूछा, राइट द कॉमन नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। राइट द कॉमन नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इनके सामान्य नाम लिखिए। अभी आज ही आपसे बात की थी सिस्टम फर्स्ट में कटिंग मेथड, बसेड मेथड लगाना है, कटिंग करनी है आपको। कहां से कटिंग करनी है, जहां से क्रिस दिखे क्रिस को वहां से क्रिस और आपका मस्त रेडिकल के बीच में यहां से काटो, यहां से ये एक, यहां से बसेड बुला दो। जैसे टक 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 ग्राम, जैसे ग्राम बोला हुआ, इसे पूछो तेरा नाम तो बता, एक ग्राम में तो मस्त रेडिकल हूं, बहुत अच्छी बात है, आपका नाम बताओ, कि मेरा नाम तो मिथाइल है। उसके बाद क्रिस से पूछो आपका नाम बताए, क्रिस कह रहा मेरा नाम तो एल्कोहल है, तो एक साथ इसको बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। प्यारे बच्चों किसी प्रकार की कोई टेंशन, ये है अपना मिथाइल एल्कोहल। इसी कड़ी में अपन इसकी बात करें, ये दोनों तरफ से बच्चों कटेगा, फंक्शनल ग्रुप अपना ऐसा आया था, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कीटोन। आपने आज याद किया, दोनों तरफ से कटेगा, टक 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 टक, दोनों का नाम एक साथ देंगे डाइमिथाइल, दोनों एक जैसे है।
और बापू का नाम कीटोन है, सन ऑफ श्री कीटोन हो जाएगा। नाम इसका पड़ जाएगा डाइमेथाइल कीटोन। एक इसका प्यारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको एसीटोन बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है एसीटोन। इस हिसाब से कीटोन के हिसाब से टोन और 2 कार्बन के हिसाब से एसिड, और कुल मिलाकर इसका नाम एसीटोन दिया। कोई अपना उल्टा दिमाग नहीं लगाए कि 3 कार्बन हो रहे हैं, अलग काउंट किया है। इन दोनों के हिसाब से एसिड हो गया और 1 कार्बन को कीटोन जो आ रहा है उससे हिसाब एसीटोन। जैसे यहां पर है, आप देखो इसको यहां से कटिंग करो और ये आपका 2 कार्बन का मास रेडिकल आदि सीखा इथाइल और पीछे लग जाएगा अल्कोहल, क्रिश अल्कोहल हो गया। यहाँ पर देखा आपने दोनों तरफ से कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि NH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, इधर भी है वैलेंसी, इधर भी वैलेंसी है। तो बच्चों यहाँ से कटिंग किया, ये तो आपका इथाइल, और यहाँ से कटिंग किया तो इधर अपना बन गया मिथाइल। अल्फाबेट का ध्यान रखें, इथाइल फिर अपना मिथाइल, पीछे हो जाएगा अपना एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी तीनों मिथाइल के हिसाब से ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमीन। तो बच्चों ऐसे इसके नाम करना है, ट्राई मिथाइल एमीन। इसको नोट करें, जिसको समझ में नहीं आया उसको वापस समझाते हैं, नोट करें इसको। अभी बच्चों 2 कार्बन का बताया ना, इसलिए 2 तक ही ले रहे हैं। जैसे अभी धीरे धीरे अपन ज्यादा लेंगे तो ज्यादा कार्बन का भी लेंगे, वो आप तो बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे अपन को आगे बढ़ना है। अच्छा, घर के लिए कुछ दें क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि घर के लिए कुछ दे दो, जिससे कि हम घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। हाँ, ये बात अच्छी है। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं जो कहते हैं भाई घर के लिए दे दो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप हमें लिख के दे दो, ये कि हमारे लिखने वाले भी तकलीफ नहीं हो गए, आप तो हमें 50-50 दे दो, लिख के दे दो। तो बच्चों कुछ घर पे करने के लिए प्रैक्टिस करें, घर पे इनकी नेमिंग करें। ये लो, ये कुछ घर के लिए भी कर लो। हाँ, दिक्कत क्या है, घर के लिए भी कर लो। ये घर के लिए करो आप।